कहा जाता है मोहब्बत सच्ची हो तो 7 समंदर पार से भी चली आती है। तो इनसे जब मेरी बात हुई ऑडियो कॉल पे, तो मुझे एक अंदर से फीलिंग है कि हाँ यार, ये बंदी जो है ना, एक माँ को समझ सकती है। ओए होए होए। दिल कर रहा था शोहर को नेट से डाउनलोड कर लूं। फील होता था, कभी कभी रोना भी आता था, अपने आप पे गुस्सा भी आता था, पर माँ है, माँ की खिदमत की, पर सब्र का फल तो फिर मिला। कभी कोई गाना सुनाया? बकायदा डांस करके दिखाया भाई। ऑनलाइन निकाह पे माशाल्लाह इतनी खूबसूरत दुल्हन मिल जाए, हर पाकिस्तानी ऑनलाइन निकाह ना कर ले। सर ये तो किस्मत की बात है, समझ ले। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। मोहब्बत की अजीम दास्तान लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कहा जाता है मोहब्बत सच्ची हो तो 7 समंदर पार से भी चली आती है। यही कहानी आज हमारे साथ मौजूद है ताहिर भट्ट और उनकी बीवी निदा भट्ट की। अस्पताल में ताहिर भट्ट की जो वालदा हैं वो एडमिट थी, वहाँ पे निदा की खाला भी एडमिट थी। दोनों औरतों में बात हुई क्योंकि जो ताहिर हैं इनकी वालदा का कोई पता नहीं लेने आ रहा था। जब उनकी खाला ने पूछा कि जी क्या वजह है, तो वहाँ से इन दोनों की आपस में केमिस्ट्री मैच हुई, दोनों माओं की, और उसके बाद इनका निकाह ऑनलाइन हुआ और तकरीबन 1 साल ताहिर सऊदी अरब में रहे और निदा ने 1 साल अपनी सास की दिन रात खिदमत की। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी कुर्बानी है एक बीवी की जिसने 1 साल अपने शोहर को नहीं देखा और अपनी सास की दिन रात खिदमत की। तो आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं पहली मोहब्बत जो 7 समंदर पार 1 साल रही, आज वो कैसा महसूस करते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। ताहिर भाई, इतना सब्र आपने किया, ये बड़ा मुश्किल है, तो बताइए वो जो 1 साल गुजरा था वो कैसा गुजरा आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने ये स्टोरी कवर करने की कोशिश की है, और डेफिनेटली मेरे लिए सब्र था, बट मेरा कुछ लाइफस्टाइल ऐसे है कि मैं वहाँ पे बिज़ी हूँ, काफ़ी बिज़ी रहता हूँ मैं काम में भी, और तो डेफिनेटली जो इंसान बिज़ी रहता होता है उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं समझता हूँ कि इनकी ज़्यादा वो है, मेहनत है, सब्र है इनका ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये घर में अकेली, 2 औरतें अकेली हों घर में, बाहर से कोई सामान लाना है तो 2 औरतें घर में, ठीक है। मेरे डेफिनेटली मेरे बड़ा भाई छोटा भाई घर आते थे, जो मेरे बहनोई वगैरह वो भी घर में आते थे, तो वो हो जाता था डील। जब वालदा ने आपको बताया कि मैं आपका निकाह करने लगी हूँ, तो माइंड में नहीं आया मैं इतना खूबसूरत और नौजवान हूँ तो मैं कैसे मान लूँ माँ की पसंद की शादी? आजकल तो नाज़रीन हर बंदा अपनी पसंद की चाहता है, तो आपने माँ की हाँ में हाँ मिला दी। अच्छा, उसमें सर 2 बातें हैं। एक तो डेफिनेटली माँ माँ होती है मेरे लिए, सबकी माँ, आपके लिए माशाल्लाह माँ के जो लेवल है उस पर कोई नहीं आ सकता। तो एक तो मेरे अपना था कि माँ की मर्ज़ी से ही करनी है, बट उससे पहले भी आपको पता है आजकल हो जाता है। मैं जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में था, बट मज़ा नहीं, कभी भी उस लेवल पे नहीं आया कि यार लाइफस्टाइल एक बीवी होनी चाहिए। बट डेफिनेटली जब अम्मी ने मुझे बोला तो मैंने कहा पहले मेरी बात करवाएं, क्योंकि ठीक है अम्मी की खिदमत वगैरह के लिए। तो इनसे जब मेरी बात हुई ऑडियो कॉल पे, तो मुझे एक अंदर से फीलिंग है कि हाँ यार, ये बंदी जो है ना, एक माँ को समझ सकती है। ओए होए होए। ऑडियो सुन के अंदाज़ा लगा लिया था कि ये मेरी माँ को समझ सकती है। जी बहुत अच्छी बात है। बहुत देर की मेहरबान आते आते निदा बहन, आप ये बताइएगा 1 साल निकाह में आप रहीं और अपने शोहर से दूर, कैसा महसूस किया था? 1 साल दिल कर रहा था शोहर को नेट से डाउनलोड कर लूं। नहीं, जब मेरी रुखसती हुई थी, मैं प्रॉपर्ली दुल्हन बनी थी। ऑनलाइन निकाह, शादी हाल में शादी होनी, कमरा भी डेकोरेट हुआ, बट दूल्हा नहीं था। पर फील होता था, कभी कभी रोना भी आता था, अपने आप पे गुस्सा भी आता था, पर माँ है, माँ की खिदमत की, पर सब्र का फल तो फिर मिला। और सबर का फल बिल्कुल बहुत मीठा मिला। तो क्या एक्सपेक्टेशन थी? अच्छा लग रहा था? फैमिली वाले क्या कह रहे थे ऐसी शादी पे? फैमिली वाले कुछ भी नहीं, सब यही कहते थे कि आपके सबके दिल में डर होता है कि धोखा ना हो जाए। ये कह रहे थे मैं 2 माह बाद आ जाऊँगा, 3 माह बाद आ जाऊँगा, कहते कहते पूरा साल गुजर गया। तो फिर सब ने कहा कि ये नहीं आएंगे, तो बहुत मुश्किलें हुई। तो पर मैंने कहा नहीं, अल्लाह पे फेंका हुआ है, अल्लाह पे डोरी है, शायद वो आ ही जाए।
लोग बड़ा हैरान हुए होंगे, ये अपनी नौयत की पहली शादी है जो हमने सुनी है। जब ये लोग आपसे डिस्कस करते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स करते हैं आप? सर डेफिनेटली मैं आपको बताऊं, मैंने जब ऑनलाइन वीडियो की थी, मैं थोड़ा टिकटॉक वगैरह बनाता हूं, यूट्यूब चैनल भी है मेरा, तो मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो बनाई थी। वहाँ पे मैं बाकायदा एक पार्क में बैठा हूँ और मेरे दोस्त मेरी वीडियो बना रहे हैं, उधर से इनको वीडियो कॉल पे शादी थी, तो मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ। वो वीडियो मैंने टिकटॉक पे अपलोड की और उसको 3 मिलियन व्यूज़ हैं और आई थिंक 400K जो है ना उसके वो लाइक्स हैं। तो हर बंदे ने वहाँ पे मुझे जर्मनी से, इंग्लैंड से ज़्यादा फीमेल्स की कॉल्स आती थी और वो कहते थे कि ऐसे कैसे होता है। कुछ लोगों को तो आइडिया ही नहीं है। मोस्टली सऊदी और दुबई के लोग वीडियो कॉल पे निकाह करते हैं और आई थिंक 1 या 2 माह बाद आते हैं और रुखसती करके ले जाते हैं, बट कोई भी दुल्हन अपने इस तरह से ससुराल में नहीं आ जाती, वो मैके में ही रहती हैं। अच्छा जी, जब आप सऊदी अरब 1 साल रहे तो यकीनन फ़ोन पे बात होती होगी। हाँ डेफिनेटली वीडियो कॉल पे उसी दिन से होना स्टार्ट हो गई थी। कभी कोई गाना सुनाया हो? बाकायदा डांस करके दिखाया भाई। निदा, आप ये बताइएगा, यकीनन आप उन लड़कियों के लिए एक एग्जांपल हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं कि अपनी वालदा के कहने पे, खाला के कहने पे आपने शादी की और आज माशाल्लाह आप खुश हैं। लड़कियां अपनी मर्ज़ी करती हैं लेकिन आपने नहीं की। जो नौजवान लड़कियां वीडियो देख रही हैं उन्हें आप एक पैगाम दें। उनको मैं यही कहूँगी, आजकल की जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो कहती हैं कि लड़का बाहर है और हमारा ये है कि हम लोग कैसे रहेंगी, माँ बाप को कैसे संभालेंगी। सीधी बात है, वो कहती नहीं। बट मुझे बहुत अच्छा फील होता था कि मैं अम्मी को संभालना। मैं तो सबको यही कहूँगी कि जो माँ होती है ना, अपनी भी हो चाहे सास हो, माँ होती है, पर सबकी केयर करें। और मैं तो ये कहूँगी भाई, मेरी तरह लव मैरिज ना करिएगा, ना मैंने की है। मीन्स माँ बाप पे चलिएगा और माँ बाप पे। अब आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। फ्लैश जल्दी जल्दी खुल जाए, मैं भी साथ चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। फाइनली ताहिर, आप बताइएगा, जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको कोई पैगाम दें कि 1 साल दूरी रही लेकिन कोऑर्डिनेशन अच्छी थी और फाइनली इनकी शादी हो गई, तो जो नए बच्चे नया खून है उनको कोई पैगाम दें? सर ये जो आपने बात की है ना कि दूरियां, मतलब लाइक वहाँ पे था, उसमें बहुत प्रॉब्लम, मतलब मोस्टली ये होता था कि जब इनके कोई रिलेटिव वगैरह आते थे, इनको कहते थे कि धोखा होगा और लड़का वहाँ पे है, मे बी उसने दूसरी शादी की हो, ठीक है, तो इसलिए बस ये इसने अपनी माँ की देखभाल के लिए तुमने। बट इनकी जब ये गुस्से में होती थी, अभी भी जब ये गुस्से में होती हैं तो मैं खामोश हो जाता हूँ। तो एक हैप्पीली मैरिड लाइफ का जो मैंने देखा है वो ये है कि जब बीवी गुस्से में आए ना तो इतना आपको भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, कंप्रोमाइज़। समटाइम जो आपके हस्बैंड हैं वो गुस्से में होते हैं तो बीवी को खामोश हो जाना चाहिए। जब वाइफ को गुस्से में होती हैं तो हस्बैंड को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए और इसी तरह लाइफ चलती है माशाल्लाह से। फाइनली ये बताएं कि ऑनलाइन निकाह पे माशाल्लाह इतनी खूबसूरत दुल्हन मिल जाए, हर पाकिस्तानी ऑनलाइन निकाह ना कर ले। सर ये तो किस्मत की बात है, समझ ले। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि क्योंकि जब मेरी अम्मी ने कहा, मैंने देखा नहीं था उनको, तो मेरी अम्मी ने देखा हुआ था, तो मेरी अम्मी उस टाइम बीमार थी, टीबी उनको हुई थी, तो मैं सोचा कि मैं भी अम्मी अभी होश में नहीं है क्योंकि अभी जैसे कह रही थी कि लड़की बड़ी प्यारी है, तो मैं क्या अम्मी बता रही, एक तो आप माशाल्लाह एज में हैं, तो मैं भी आपकी वो चॉइस नहीं है जो हम की है, हमारी है, क्योंकि आजकल लड़कों को आपको पता है थोड़ा सा टिकटॉक टाइप होता है। बट मैंने कहा कि नहीं अम्मी चलें जाए, अगर आपको पसंद है, सबसे मोस्टली बात अगर वो आपकी देखभाल कर सकती हैं तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं कर रहा। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं अल्लाह पे भरोसा किया और माशाल्लाह से सिर्फ ये खूबसूरत नहीं है, दिल की बहुत अच्छी हैं, आदत की बहुत अच्छी हैं। सालगिरह का केक इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में काटा, उम्मीद है वो आपको भी पसंद आया होगा। और ये अपनी नौयत की पहली शादी थी जो हमने अपने नाज़रीन से शेयर की। नाज़रीन, हमने आपको ताहिर और निदा से मिलवाया, अपनी डोरी अल्लाह पे फेंकी और अल्लाह ने उसका फल भी इन्हें दिया। दोनों बहुत खुश हैं। जो ताहिर हैं वो सऊदी अरब रहते हैं और जो निदा हैं वो पाकिस्तान में रहती हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वीज़ा लगे और ये भी अब बाहर चले जाएं। बहुत अच्छा मैसेज दिया आजकल की जो बच्चियां और बच्चे हैं कि माँ बाप की रजामंदी से शादी की जाए, लेकिन सोचने की बात ये थी ऑनलाइन शादी करके माशाल्लाह इतनी प्यारी दुल्हन मिल जाए। सारे पाकिस्तानी ऑनलाइन शादियों पे ना जाएं, बल्कि अच्छी लड़की ढूंढें, खुद देखें और फिर अपनी शादी का फैसला करें। अपने मेज़बान उमर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।